हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन वापस से एक अच्छे टॉपिक के साथ। देखिए, वेक्टर और 3D का बहुत ज़बरदस्त वेटेज है हमारे पेपर में, है ना। 2023 के कई पेपर में तो 5 से 6 क्वेश्चन भी वेक्टर 3D के देखे गए हैं। तो अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन में अगर आपके 5 क्वेश्चन वेक्टर 3D के हैं तो कितना ज़बरदस्त वेटेज है। फिर भी मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन तो वेक्टर 3D के आपके 25 क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन एक ज़बरदस्त वेटेज है हमारे लिए। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन आपके सामने है वेक्टर का, जो जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, मतलब मेरा थॉट मोस्ट प्रोबेबली बेटा क्वेश्चन पिक करने का ये होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एक से ज्यादा चीज सिखा सके, ठीक है, और जिस टाइप का क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर जरूर देखने को मिले प्रीवियस मतलब पेपर्स के अंदर ऑफ कोर्स। तो मैं कुछ वैसा ही क्वेश्चन पिक करके आपके सामने आता हूँ, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 गिवन वेक्टर्स एंड लेट वी वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। देखिए ए बी सी आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी, जाहिर सी बात है एक स्पेस में 3 वेक्टर बेस वेक्टर का काम करते हैं, आपको पता ही होगा। अगर मेरे पास स्पेस में 3 से ज्यादा वेक्टर है, मान लीजिए कोई चौथा वेक्टर है, पांचवा वेक्टर है, तो मैं 3 वेक्टर के रेफरेंस में उसको लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से एक प्लेन में 2 वेक्टर बेस वेक्टर का काम करते हैं। अगर एक प्लेन में मुझे कोई तीसरा वेक्टर चाहिए तो उन 2 वेक्टर के रेफरेंस में मैं उसे लिख सकता हूं। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि बी 3 गिवन वेक्टर्स लेट वी वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। बस यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा कि यार अगर v वेक्टर जो है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है तो मैं v वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट v वेक्टर एज x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर। आपको तो पता ही है a वेक्टर एंड b वेक्टर कैन बी वर्क एज अ बेस वेक्टर, और हम v वेक्टर को उन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला है हुज प्रोजेक्शन ऑन c वेक्टर इज 2√3। अगर v वेक्टर का प्रोजेक्शन c वेक्टर पे 2√3 है तो आपको तो पता ही प्रोजेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, v डॉट c कैप इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। v डॉट सी कैप इज इक्वल्स टू 2/√3। और दो चीजें और दे रखी है, v डॉट जे की वैल्यू 7 दे रखी है और फाइनली v डॉट जे प्लस के पूछा है, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना कि यार v वेक्टर वी कैन टेक एज x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर। ये मैंने इसके प्लेन में इसको कंसीडर कर लिया और साथ में मुझे गिवन है बेटा कि v वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है c वेक्टर पे वो 2/√3 है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो मैंने v वेक्टर डॉट c कैप ले लिया विच इज 2/√3 और मुझे दे रखा है v वेक्टर डॉट j कैप इज इक्वल्स टू 7। तो अगला हो गया v वेक्टर डॉट j कैप इज इक्वल्स टू 7। आई विल यूज टू इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए दो थॉट है, ए बी सी भी मुझे लिखना ही पड़ेगा तो मैं लिख लेता हूं 1 1 2। तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया विच इज आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। नेक्स्ट इज माय बी वेक्टर, बी वेक्टर मुझे कितना दिया हुआ है 2 - 3 1। तो ये बेटा ये हो गया 2i - 3j प्लस के। और फाइनली सी वेक्टर, सी वेक्टर मेरे पास कितना दे रखा है, सी वेक्टर इज गिवन एज 1 - 1 1। तो ये हो गया i - j प्लस के। ये पूरा क्वेश्चन व्हाट इज गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा टारगेट क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। टारगेट है मेरा कि मुझे v डॉट आई प्लस के चाहिए। तो अगर मुझे v डॉट आई प्लस के चाहिए तो मुझे v वेक्टर चाहिए। वंस आई विल गॉट v वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब v वेक्टर के लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि a और b वेक्टर तो आपको दिखा हुआ है। तो आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्प कि यार x और y की वैल्यू निकालने के लिए दो सिचुएशन सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन तैयार करेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यही वो दो सिचुएशन है जिससे मैं दो इक्वेशंस क्रिएट कर दूंगा, सही है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि यार v वेक्टर डॉट सी कैप इसका वैल्यू कितना है बताइए 2/√3। तो इसके साथ v वेक्टर, अभी मैं जबरदस्ती सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे। अभी आप में से कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि सर a की वैल्यू डाल दीजिए b की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये क्या थोड़े से स्टेप्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं v वेक्टर को यहाँ पे, है ना, सी कैप के साथ। तो ये बैठेगा x a वेक्टर डॉट सी कैप प्लस y b वेक्टर डॉट सी कैप इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। नाउ सॉल्विंग a वेक्टर डॉट सी कैप इज वेरी मच इजी। देखिए a वेक्टर डॉट सी कैप क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे c के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। तो जरा सा देखते हैं x इंटू, नाउ a वेक्टर डॉट सी कैप कितना होगा, देखिए 1 - 1 प्लस 2। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर है। 1 - 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू 2 होगी डिवाइड बाय √3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने से ना ज्यादा लाइंस आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आपका काफी कम टाइम में सॉल्व होगा, ठीक है। प्लस y
मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट सी कैप। बी डॉट सी कैप मतलब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट, देखिए मैं एक बार रफली आपको बताता हूँ, बी वेक्टर डॉट सी कैप को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी डॉट सी अपॉन मॉड सी कर रहा हूँ, ठीक है, यही मैंने पिछले स्टेप में किया था, ठीक है। बी डॉट सी क्या होगा, विच इज 2 + 3 + 1, सो 2 + 3 + 1 कितना होगा, 6 होगा आई गेस, है ना, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, मॉड सी कितना है, √3, एंड दैट इज इक्वल टू 2/√3। तो बड़े प्यार से √3 कॉमन लेके कट जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दो, x + 3y = 1 की पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि आप देखो कि x और y दो वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, यही वो दो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहली वैल्यू यहां लिखी मैंने, फर्स्ट वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके पहली इक्वेशन तैयार करी, ठीक है। अब बारी है दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की। देखिए क्वेश्चन रीड करते ही आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो v वेक्टर डॉट जे कैप, अब देखिए v वेक्टर मेरा ये है, सो देयरफॉर v वेक्टर डॉट जे कैप में क्या होगा, ये होगा x a वेक्टर डॉट जे कैप प्लस y b वेक्टर डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। v वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया। अब a वेक्टर डॉट जे कैप, देखिए a वेक्टर डॉट जे कैप की वैल्यू तो क्लियर दिख रही है कि वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और b वेक्टर डॉट जे कैप, सो b डॉट जे कैप की वैल्यू क्लियर दिख रही है, कितनी होगी, -3 होगी, गॉट इट। तो ये हो जाएगा -3 एंड y एंड दैट इज इक्वल्स टू 7। और बड़े प्यार से 1 और 2 जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके x और y निकाल देंगे। साफ साफ दिख रहा है हमें कि यार ऐड कर दें, ऐड करते ही क्या होगा, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट, ऐड करते ही क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x = 8 और x का वैल्यू कितना मिलेगा, 4, x का वैल्यू 4 यहां पुट कर दी, यू विल गेट y का वैल्यू -1। तो जैसे ही आपने x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1 निकाला, आपके पास v आ गया। सो व्हाट इज योर v, सो माय v इज एक्चुअली, x का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं विच इज 4a वेक्टर माइनस y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं विच इज b वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास v आ गया। अब मेरे पास a वेक्टर भी है, b वेक्टर भी है, मैं सॉल्व करके v वेक्टर निकाल दूंगा। सो 4 × a - b, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, ठीक है। 4 - 2 इट इज 2i कैप, देन 4 + 3 आई थिंक 7j कैप, एंड फाइनली 4 × 2 = 8 - 1 7k कैप, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा फाइनली सॉल्व होके v वेक्टर आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट v वेक्टर डॉट i + k, सो आई जस्ट नीड v वेक्टर डॉट i + k, यस i + k। तो ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, दिस, ये v वेक्टर है मेरे पास 2i + 7j + 7k डॉट i + k, तो फाइनली आई विल गेट 2 + 7 यानी कि 9, सो 9 इज द आंसर, और 9 ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वेक्टर पे। तो वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का काफी यूज होता है। जैसे वेक्टर के बाद मैं 3D में जाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा प्लेन का काफी यूज होता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो का वेट कीजिए।